श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जो भी उपाय आपको लोगों को बताती हूँ वो सारे उपाय प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी द्वारा बताए गए होते हैं। वो शिव पुराण में बताते हैं, वही सुनकर मैं आप तक पहुँचाती हूँ। इसमें बहुत सारे लोग ये उपाय जानते भी होंगे और सुने भी होंगे, तो मैं सारे उपाय सुन के ही प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी के सुन के ही आपको बताती हूँ। तो आप लोग को पता है ना, 9 सितंबर 2024 भाद्रपद का सोमवार दिन पड़ रहा है और सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। और इस दिन किया गया एक दीपक और एक हल्दी वाला उपाय कभी विफल नहीं जाता। तो आपने भी अगर इस महीने ये उपाय नहीं किए होंगे तो इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। इसमें एक चुटकी हल्दी और एक दीपक का उपाय करना है, क्योंकि पंडित जी ने अभी के ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिस उपाय को मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और उसका फल भी मिला है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। लेकिन आप उपाय करने से पहले अच्छे से सुन ले, समझ ले, फिर कीजिएगा। इस उपाय के करने से आपके जीवन में जो दुख, तकलीफ़ या समस्याएं जो चल रही हैं, चाहे वो जिस कारण से होता है ना, पता नहीं चलता है किस कारण से ये समस्याएं हमारे यहाँ आई है, तो ये सारी अब आपको कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सोमवार के जो विशेष दिन होता है ना, उस दिन किया गया कोई भी उपाय जल्दी और अच्छा फल देता है। तो आप सोमवार को षष्ठी है, आप उस दिन एक दीपक और चुटकी भर हल्दी के साथ इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इस उपाय को घर का देखिए कौन कर सकता है, कब करना है, क्या ये किस टाइम करना है, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि इस उपाय को कौन कर सकता है। इस उपाय को देखिए कोई भी सदस्य जिसको अपनी मनोकामना पूरी करवानी हो वो कर सकता है, या घर का कोई भी पुरुष और महिला कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। और इस उपाय को करना कब है, आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं और इस उपाय को शाम के टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये शाम के टाइम में प्रदोष काल में करें। सुबह में आप जितना जल्दी हो सुबह उठ के कर लीजिए। कभी भी कोई भी उपाय या पूजा पाठ 11-12 बजे से पहले ही करना होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 11 बजे तक उपाय को कर लें, नहीं तो फिर आप शाम में प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष काल का तो टाइम आपको पता होगा। प्रदोष काल का समय होता है 6 से 7 के बीच में। अगर आप किसी कारणवश, होता है ना, बहुत सारा काम कुछ ऐसा अर्जेंट हो सकता है जो आप उस काम को नहीं छोड़ सकते, तो पहले आप कर लीजिए। लेकिन आप उसके बाद भी आप 8 बजे तक लेट होते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस उपाय को आप करेंगे क्यों, क्योंकि देखिए इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपत्ति तो बढ़ेगी ही। जो भी आपके व्यापार बिजनेस में जो गिरावट हो रही है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको एक एक रुपये के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है, घर में सुख शांति के लिए इस उपाय को किया जाता है, तो आप ज़रूर कीजिए। इस उपाय के लिए एक गोल बाती लेना है, गोल और एक लंबी बाती लेके इस उपाय में एक गोल बाती लेना है। और इस दीपक जो लीजिएगा ना, वो मिट्टी का होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि दीपक आटे का हो। आटे का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। अगर आटे का पॉसिबल हो तो आप अच्छे से आटे का एक अच्छा, ना बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा, मीडियम टाइप का एक आटे का दीपक ज़रूर बना लीजिए। उसमें देसी घी शुद्ध और देसी घी आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको साथ में इस उपाय के लिए एक चुटकी भर हल्दी लेना है। अब क्या करना है, आप ये सब सारी सामग्री लेके आपको तुलसी माता जी के पास आना है। आपके घर में जो तुलसी जी का जो स्थान होगा वहाँ पहुँच जाना है, वहाँ दीपक प्रज्वलित करना है। और उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में, जैसे आपने जो दीपक आप जलाए हैं जो शुद्ध घी का, उसके वो भगवान मतलब तुलसी माता के सामने रख लेना है, उसको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और चुटकी भर हल्दी हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर उस दीपक जल रहा है ना, उसी में डाल देना है। जो हल्दी अपने हाथ में लेकर आपने अपना नाम और गोत्र बोला ना, उसके बाद उस हल्दी को उसी दीपक में डाल देना है। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जी सभी दुख तकलीफ़ जो हो रही है ना,
वो सबको दूर कीजिए। और हमारे जो व्यापार बिजनेस में पैसा नहीं आ पा रहा है उसका कुछ उपाय, नए नए स्रोत आ जाए और हमारे जो जीवन में जितने भी परेशानी है वो दूर हो जाए। बस मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप उपाय किए हैं, एक मन में होता है ना, इच्छा होता है कि क्या चाहिए हमको, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, वो तो आप ही जानते हैं आपको किस चीज़ की कमी है। तो वो उस चीज़ को वहाँ पे प्रार्थना करिए और बोलिए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जो इच्छा आप कर रहे हैं ना वो ज़रूर पूरी होगी। अब एक और उपाय बता रही हूँ। दूसरा उपाय है, आपके जीवन में अगर धन की समस्या, पैसों के लेकर दिक्कत है, 1-1 रुपये के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो ये एक और चमत्कारी उपाय है, वो आप ज़रूर कीजिए। वो आपको एक दीपक का, चमत्कारी दीपक का उपाय है। इस उपाय के लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेना है और उस लकड़ी को घी में, और शुद्ध एक दीपक लेना है, आटे का लीजिए या मिट्टी का, जो भी आपके साथ संभव हो। आप आटे या मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए, उसमें शुद्ध घी भर लीजिए और तुलसी जी की लकड़ी को अच्छे से घी में लपेट दीजिए। उसके बाद एक रुई लीजिए, रुई को अच्छे से उस लकड़ी में लपेट दीजिए, मतलब एक बाती का काम करे इस तरह से। उसको घी से पूरा, घी में जो दिया में जो घी लिए हैं ना उसमें डुबो दीजिए, मतलब वो अच्छे से बाती का काम करे, इस तरह से कीजिए और उसको दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आप इस दीपक को आप विष्णु जी के सामने, श्री राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने, या आप तुलसी माता के सामने इसको प्रज्वलित कर लीजिए। गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को अगर आप सोने से पहले, मतलब इस उपाय को आप सुबह में नहीं कर सकते, आप शाम में सोने से पहले, रात में जो होता है ना, रात में सोने से पहले इस उपाय को कीजिए, करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस तरह से तुलसी जी की लकड़ी से दीपक प्रज्वलित करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो देखिए, कोई भी उपाय बताया जाता है ना तो उसको अच्छे से समझ के और अच्छे से एक बार ज़रूर देखिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही कहीं आपको जाना है, घर में करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि उपाय को करें। देखिए, कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, कोई भी मतलब चमत्कार नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस छोटे मोटे उपाय को कोशिश करना चाहिए करने का, और फिर खुद देखिए क्या फ़र्क होता है आपकी ज़िंदगी में। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। जब तक इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल करिएगा नहीं, आप उसको आपको तब जानिएगा नहीं कि हाँ, इस उपाय से भी कुछ हो सकता है। तो आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद।